हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, आज हम यहाँ पर यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 की क्लास करेंगे और रिसर्च एप्टीट्यूड यानी कि शोध अभिक्षमता के कुछ पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। गाइस, जो लोग अभी तक नहीं आए हैं जल्दी से आ जाइए। तो गाइस देखिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबका पहला जो काम है आप सभी का, आपको क्या करना है, देखिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन पर जाइए, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। या फिर देखिए आप सर्च कीजिए टेलीग्राम पे दिस इज स्टडी, आपको मिल जाएगा और ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास का नोटिफिकेशन और बहुत सारी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम पे प्रोवाइड की जाती है। और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। आप सर्च कीजिए दिस इज स्टडी, आपको मिल जाएगा। सो गाइस देखिए, इस प्लेटफॉर्म को, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए और लाइक शेयर करना ना भूले, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। तो गाइस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी चमचमाती हुई स्क्रीन पर, तो क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। देखिए, एक उत्तम अनुसंधान उपज होती है, एक उत्तम अनुसंधान की यानी कि एक अच्छे शोध की क्या उपज होती है। यहां पर जो ऑप्शन दिया हुआ है, सामूहिक विधाता की, या एक उत्तम अनुसंधान पुस्तकालय की, या एक पैनी तथा विश्लेषणात्मक बुद्धि की, या प्रतिभा के स्पर्श की, इनमें से कौन सा आंसर है? देखिए, एक उत्तम अनुसंधान की जो उपज होती है वो क्या होती है? देखिए, प्रतिभा के स्पर्श की नहीं होती है, और उत्तम अनुसंधान के जो पुस्तकालय है, लाइब्रेरी की नहीं होती है, और सामूहिक विधाता की नहीं होती है। जो आंसर होगा आपका, एक पैनी तथा विश्लेषणात्मक बुद्धि की होती है, जो एनालिसिस कर पाए और जान पाए क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? विश्लेषणात्मक करते हैं ना, एनालिसिस करते हैं डेटा का, कौन डेटा आपका काम का है कौन नहीं है। जो डेटा आपका काम का होता है उसे आप क्या करते हैं, उन आंकड़ों को आप क्या करते हैं, संकलित करते हैं, अपने शोध में उपयोग करते हैं। तो जो इसका आंसर है क्या है? सी आंसर है। क्या है? सी आंसर है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। किसी अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता को, यानी कि किसी भी शोध में जो शोध करता है उसको क्या करना चाहिए? उस क्षेत्र की हर बात की जानकारी होनी चाहिए और उसे बारीकियों यदि कोई कोई हो को जानने की चिंता नहीं करनी चाहिए। यानी कि कोई जो उसकी बारीकियां हैं यदि कोई है उसको जानने की चिंता नहीं करनी चाहिए। या फिर देखिए, कतिपय विशिष्ट क्षेत्रों में न्यून से न्यून के बारे में अधिक जानकारी होनी चाहिए। या किसी बात को आंख बंद करके नहीं आजमाना चाहिए, बल्कि तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक उसके मन में अचानक कोई बात स्फुरित ना हो, कोई बात उसके मन में ना आए। या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है, जल्दी से दीजिए। गाइस, यदि आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से डील कर लिया तो अभी करंट में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से डील कर पाएंगे। देखिए, इन क्वेश्चंस को करके, इन क्वेश्चन को सॉल्व करके, इन क्वेश्चंस को पढ़कर आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होंगे। तो इसलिए क्वेश्चंस को अच्छे से समझ कर ही आंसर दीजिए अपना। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी नहीं है, सी नहीं है और ई नहीं है, बी है। किसी भी विशिष्ट उपक्षेत्र हैं उनको न्यून से न्यून यानी कि नीचे से नीचे लेवल के बारे में अधिक जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका? बी आंसर है। बी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी।
ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए, परिवार के आकार तथा उनकी आय के संबंध का जो अध्ययन है, अध्ययन करने के लिए एक शोधकर्ता अपनी जनसंख्या को विभिन्न आय वर्ग में बांटता है और फिर हर वर्ग से एक यादृच्छिक नमूना लेता है। क्या लेता है? यादृच्छिक नमूना लेता है। यहाँ नया जो यह नमूना चयन की जो विधि है कौन सी है? यह नमूना चयन की कौन सी विधि है? ऑप्शन क्या दिया हुआ है? यादृच्छिक नमूना चयन, स्त्रीकृत नमूना चयन, स्त्रीकृत यादृच्छिक नमूना, या समूह नमूना, या सुव्यवस्थित नमूना। इनमें से कौन सा आंसर है? कौन सा आपका आंसर है? जल्दी से दीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर कुछ बच्चे बहुत सही दे रहे हैं। बी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी इस क्वेश्चन का आंसर है। आज गला खराब हो रखा है, मालूम नहीं क्यों। ए नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, इसका आंसर क्या है? बी। बी इस क्वेश्चन का आंसर है। जब कभी भी अपनी जनसंख्या को या किसी भी जनसंख्या को विभिन्न आय वर्ग में बांटा जाता है और हर वर्ग से एक नमूना हमें लेना है, यानी कि यादृच्छिक नमूना हमें लेना है, तो क्या होगा उसमें? क्या होगा? कौन सी विधि होगी? स्त्रीकृत यादृच्छिक नमूना विधि होगी। ठीक है, ये मेथड यूज किया जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए, साधारणतः एक अच्छे अनुसंधान यानी कि एक अच्छे शोध के 4 चरण होते हैं, वे नीचे दिए गए हैं। प्रेक्षण की योजना बनाना, निष्कर्षों का निर्वाचन करना, उद्देश्य निर्धारित करना, या प्रेक्षणों का विश्लेषण करना। आंसर आपको यहां पर देना है। ए बी सी डी नीचे लिखा हुआ है, इनमें से आंसर देना है। सबसे पहला क्या होगा? जब कभी भी शोध किया जाता है, सबसे पहला क्या किया जाता है? अरे नहीं, सभी अपना आंसर गलत दे रहे हैं। देखिए, बी नहीं होगा। बी कैसे होगा? बी नहीं होगा। आप जब कभी भी डेटा कलेक्ट करते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं आप? योजना। अरे प्लानिंग नहीं की जाती है। प्लानिंग, देखिए, सी नहीं है और डी भी नहीं है, आंसर ए है आपका। सबसे पहला काम होगा, उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। जब कभी भी आप शोध करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव तय करेंगे। क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव तय करेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पे ऑब्जेक्टिव आएगा, उसके बाद आएगा प्लानिंग, उसके बाद क्या आएगा? प्लानिंग आएगा, और उसके बाद क्या आएगा? विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे। जो हम डेटा कलेक्ट करेंगे उसका हम क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे। और लास्ट में आता है निष्कर्ष। लास्ट में क्या आता है? निष्कर्ष। तो देखिए, जो सटीक जा रहा है वो क्या जा रहा है? ए इस क्वेश्चन का आंसर ए है। ए इस क्वेश्चन का आंसर ए है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस। देखिए, इसी पैटर्न में कुछ क्वेश्चन इसी पैटर्न में पूछे जाते हैं अभी करंट एग्जाम में। ठीक है, इसी पैटर्न में क्वेश्चन को पूछे जा रहे हैं पेपर 1 में। और पेपर 1 बहुत ही डायनेमिक आ रहा है। आप सभी को मालूम है, जिन बच्चों ने इससे पहले का एग्जाम दिया है वो अच्छे से जानते हैं कि पेपर 1 बहुत ज्यादा डायनेमिक आ रहा है। इसीलिए अब प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप सभी को मालूम है कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट अभी होना स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी होगा। एग्जाम डेट आ गया है, 6 दिसंबर से और 22 दिसंबर के बीच एग्जाम होगा आपका। और 2024 में जून का जो सेशन है उसकी डेट भी आ गई है। देखिए, अक्टूबर लास्ट में आपका फॉर्म सबमिट होने की, या स्टार्टिंग में भी आ सकता है। फॉर्म सबमिट होने का जो विंडो है वो ओपन हो जाएगा अक्टूबर लास्ट या अक्टूबर स्टार्टिंग में। वैसे उम्मीद ये की जा रही है कि अक्टूबर स्टार्टिंग में हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, एनटीए का कोई भरोसा नहीं है, कोई भी भरोसा नहीं है कब फॉर्म सबमिट होना स्टार्ट कर सकता है। चलिए, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और अपना आंसर दीजिए।
जब कब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, घटना का तथ्यात्मक प्रस्तुतिकरण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब कोई घटना कहीं पर घटित होती है, उस घटना का, उस तथ्य का प्रस्तुतिकरण करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है अन्वेषणात्मक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान या प्रयोगात्मक अनुसंधान या कोई सा भी अनुसंधान नहीं। देखिए कुछ स्टूडेंट्स के आंसर बहुत सही जा रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स गलत जा रहे हैं। देखिए ए नहीं होगा, जो लोग ए के साथ जा रहे हैं वो उनका आंसर गलत हो गया है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे कुछ बच्चों ने बहुत सही आंसर दिया है। आंसर क्या है, बी। बी इस क्वेश्चन का आंसर बी है, वर्णनात्मक अनुसंधान है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान लचीला नहीं होता है। लचीला कौन सा नहीं होता है। यहां पर ऑप्शन दिया गया है अन्वेषणात्मक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान, प्रयोगात्मक अनुसंधान या इनमें से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है, लचीला कौन सा अनुसंधान नहीं होता है। देखिए प्रयोगात्मक अनुसंधान होता है, लचीला नहीं होता है। कभी भी प्रयोगात्मक अनुसंधान लचीला नहीं होता है। एक्सपेरिमेंट जब किया जाता है, एक्सपेरिमेंट रिसर्च किया जाता है, उसमें कभी भी लचीलापन नहीं दिखाया जाता है, या लचीलापन का जो बिहेव होता है वो नहीं किया जाता है ना। एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आता है एग्जैक्ट आता है ना। आंसर क्या होगा, सी होगा। सी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और अपना आंसर जल्दी से दीजिए। 3-4 मिनट हम पीछे चल रहे हैं, तो जल्दी जल्दी करेंगे। हमारे पास 50 क्वेश्चन है और अभी हम 7 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी करेंगे सारे क्वेश्चन, फायर मोड में करेंगे। देखिए वर्णनात्मक अनुसंधान से सबसे पहले किया जाता है, यानी कि वर्णनात्मक अनुसंधान से पहले किया जाता है तो नियमों का निर्माण या उद्देश्यों का स्पष्टीकरण, या दोनों नहीं। देखिए जब कभी भी वर्णनात्मक अनुसंधान किया जाता है तो उससे पहले क्या किया जाता है, नियमों का निर्माण किया जाता है और उद्देश्यों का स्पष्टीकरण किया जाता है। तो आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा। दोनों किए जाते हैं, सी आंसर होगा, डी नहीं, सी होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्या हो गया, देखिए वर्णनात्मक अनुसंधान में सबसे पहले क्या किया जाता है, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण किया जाता है। एक मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट। जब कभी भी हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं, तो सबसे पहले, उससे पहले हम क्या करते हैं, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण सबसे पहले आएगा बी। ठीक है, सबसे पहले बी आएगा। नियमों का निर्माण नहीं, सॉरी, नियमों का निर्माण नहीं होगा, आंसर होगा बी। यहां पर कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, लेकिन मैं थोड़ा स्लीप हो गया और मैंने मिस्टेक कर लिया, इसके लिए सॉरी। आंसर होगा बी। जब कभी भी हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं तो उससे पहले क्या किया जाता है, ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर किया जाते हैं। हमारे क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि जब कभी भी हम किसी तथ्य का वर्णन करते हैं तो हमें उसका उद्देश्य मालूम होना चाहिए कि उसका उद्देश्य क्या होगा, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, है ना। तो इसमें नियमों का निर्माण नहीं किया जाता है। ठीक है, आंसर क्या होगा, 20 क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए अनुसूची विधि में अनुसंधान करता जाता है, यानी कि अनुसंधान विधि में शोध करता जाता है, नगरों में जाता है या ग्रामों में जाता है या उत्तरदाता के पास या इच्छा अनुसार कहीं भी। जल्दी से दीजिए, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं।
अरे नगरों में कहा जाएगा, ग्रामों में नहीं जाएगा और इच्छा अनुसार भी नहीं जाएगा। सी उत्तरदाता के पास जाएगा, जहां से हमें आंसर मिलेगा, अपने शोध के उपयोग के लिए उत्तर मिलेगा, वहीं जाएंगे ना। तो यहाँ पे सटीक आंसर सी है। सी इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। अनुसूची विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुसूची विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तरदाता से मित्रता रखना या उत्तरदाता की सहानुभूति प्राप्त करना, उत्तरदाता से सही सूचना प्राप्त करना और साक्षात्कार को सफल बनाना। साक्षात्कार को सफल बनाना, इनमें से कौन सा आंसर है आपका? देखिए, अनुसूची विधि का जो मुख्य उद्देश्य है, सही आंसर दिया है सभी ने, उत्तरदाता से सही सूचना प्राप्त करना। सी इस क्वेश्चन का आंसर है। सी, ठीक है, सी बहुत सही आंसर है। देखिए, मित्रता रखना नहीं होगा और सहानुभूति तो बिल्कुल नहीं होगी और साक्षात्कार को सफल बनाना नहीं होगा। हालांकि कुछ बच्चों ने डी दिया है, लेकिन डी नहीं होगा, सी इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए, मैं एक इंसान हूं और इंसान से ही गलती होती है, मैं कोई मशीन नहीं हूं। और अब तो मशीनों से भी गलती होने लगी है ना। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो अपनी गलती नहीं मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक अच्छा टीचर वो होता है जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है और समय रहते हुए सुधार लेता है। कभी भी टीचर से कोई गलती होती है, इंजीनियर से कोई गलती होती है, तो उसे क्या करता है? समय रहते ही सुधार लिया जाता है। डॉक्टर से भी कोई गलती होती है तो डॉक्टर क्या करता है? समय रहते सुधार कर लेता है। यदि सुधार नहीं करता है डॉक्टर, तो क्या होता है? टीचर्स हो या डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, समय रहते किसी गलती में सुधार नहीं किया गया, उसे क्या कहते हैं? ब्लेंडर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, जल्दी से पढ़ लीजिए और अपना आंसर भी दे दीजिए। क्या हो गया? देखिए, अनुसूची में ऐसे प्रश्नों का समावेश नहीं होना चाहिए जो स्पष्ट हो या संक्षिप्त हो या सरल हो या क्या हो, गुप्त रहस्यों का उद्घाटन करे। इनमें से कौन सा आपका आंसर है? देखिए, अनुसूची में ऐसे प्रश्नों का समावेश नहीं होना चाहिए, स्पष्ट हो नहीं होगा। पेन को क्या हो गया? पेन क्यों नहीं चलता? स्पष्ट नहीं होगा, संक्षिप्त हो नहीं होगा और सरल भी नहीं होगा। क्या होगा? डी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी होगा, डी। गुप्त रहस्यों का उद्घाटन करे, ये अनुसूची में प्रश्नों का समावेश नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। ठीक है, डी इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए, सैंपल का चुनाव करने में सावधानी हो कि ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाए जो कुशल नेता हो, जो कुशल प्रशासक हो या जो व्यक्तियों का सही प्रतिनिधित्व कर सके, जो कानून के ज्ञाता हो। इनमें से कौन सा आपका आंसर है? सैंपल का चुनाव करने में जो सावधानी हो ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाए, तो देखिए, कुशल प्रशासक नहीं होगा। किसने कहा बी है? कहां पढ़ा आपने? बी नहीं होगा और ए तो बिल्कुल नहीं होगा। आंसर आपका सी होगा। क्या है आंसर? सी। जो व्यक्तियों का सही प्रतिनिधित्व कर सके, वह सैंपल का चुनाव करने में सावधानी से चयन करता है। ठीक है, तो सी आंसर है आपका। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए।
देखिए प्रश्नावली में अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता को विश्वास दिलाता है कि उसके द्वारा भेजे गए सभी उत्तर ऑप्शन में क्या क्या है, गोपनीय रखे जाएंगे, उसके मित्रों को बता दिए जाएंगे या उसके परिवार के सदस्यों को बताए जाएंगे, उसको वापस भेजे जाएंगे। इनमें से कौन सा आपका आंसर है? जल्दी से अपना आंसर दीजिए। देखिए जब कभी भी प्रश्नावली में अनुसंधानकर्ता यानी शोधकर्ता उत्तरदाता को विश्वास दिलाता है कि उसके द्वारा भेजे गए जो उत्तर हैं उनको क्या करेंगे, सभी ने सही आंसर दिया है, सभी बच्चों ने बहुत सही आंसर दिया है, क्या होगा? ए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए। इस क्वेश्चन का आंसर है ए। ठीक है, ए है इस क्वेश्चन का आंसर। अवलोकन की विश्वसनीयता के मार्ग में मुख्य बाधा है। अवलोकन की विश्वसनीयता के मार्ग में मुख्य बाधा है कौन सी? कर्ता की तटस्थता, कर्ता का पक्षपात, कर्ता की उदासीनता या कर्ता की मूर्खता। तो आपका आंसर क्या है? जल्दी से दीजिए। कभी भी कर्ता की तटस्थता मुख्य बाधा नहीं हो सकती है एक शोधकर्ता की एक विश्वसनीयता अवलोकन या जो ऑब्जर्व है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वर क्या कहा जाता है उसको? ऑब्जर्वर, सॉरी, जो ऑब्जर्व करता है किसी भी प्रॉब्लम को उसको क्या कहा जाता है? मुझसे बोला नहीं जा रहा है, जो भी कहा जाता होगा। तो देखिए कर्ता की तटस्थता नहीं होगी और क्या होगा? पक्षपात भी नहीं होगा और मूर्खता तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, क्या है आंसर? उदासीनता, कर्ता की यानी कि शोधकर्ता की उदासीनता नहीं होगा। तो आंसर क्या है आपका? सी। क्या होगा? सी। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ठीक है, 25 क्वेश्चन करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। 25 क्वेश्चन करते हैं और 25 कल करेंगे। ठीक है, अक्टूबर से देखिए एक अनाउंसमेंट मैं यहां पर कर रहा हूं। अक्टूबर से यहां पर इस प्लेटफॉर्म पर इस यूट्यूब चैनल पे देखिए पेपर 1 के लिए 500 क्वेश्चन की सीरीज हमारी स्टार्ट होने वाली है पेपर 1 के लिए। ठीक है, पेपर 1 के लिए। और देखिए ज्योग्राफी के लिए हमारी 1000 यानी कि 1000 क्वेश्चन की हमारी क्या होने वाली? सीरीज स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक जरूर कीजिए, लाइक करना ना भूलिए। पढ़ने बहुत आते हैं लेकिन क्लास को लाइक कुछ ही बच्चे करते हैं, 10-12 बच्चे करते हैं। तो क्लास को सभी लाइक कीजिए। और देखिए जो 500 क्वेश्चन पेपर 1 की सीरीज है और 1000 क्वेश्चन ज्योग्राफी की सीरीज है, इसको जरूर देखना, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चंस को, इन पीवाईक्यूज को करके। ठीक है, जल्दी स्टार्ट करेंगे, अक्टूबर में स्टार्ट करेंगे। इस पर मैं एक प्रॉपर एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा कि क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, किस स्ट्रेटेजी के तहत हम ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। अवलोकनकर्ता का सहभागी अवलोकन में समूह के सदस्यों के साथ घुल मिलकर रहना चाहिए, यह विचार है। मतलब जो शोधकर्ता का सहभागी और अवलोकन में समूह के सदस्यों के साथ घुल मिलकर रहना चाहिए, यह विचार है। अमेरिकन समाजशास्त्रियों ने ये विचार दिया था या भारतीय समाजशास्त्रियों का या फ्रांसीसी समाजशास्त्रियों का या किसी का भी नहीं? किसने दिया था? अरे नहीं, अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन कंप्लीट ही गलत कर लिया गया है। कोई फ्रांसिस के साथ जा रहा है, कोई अमेरिकन के साथ जा रहा है। ना ही अमेरिकन है ना ही फ्रांसिस है। क्यों? जो भारतीय समाजशास्त्री हैं उन पे इतना भरोसा नहीं है क्या? बी इस क्वेश्चन का आंसर है, बी। ठीक है, भारतीय समाजशास्त्रियों का जो शोधकर्ताओं का सहभागी और अवलोकन में
समूह के सदस्यों के साथ कैसा रहना चाहिए, घुल मिलकर रहना चाहिए। ये किसने कहा? भारतीय समाज शास्त्रियों ने कहा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। 10 क्वेश्चन और करेंगे, 15 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, 10 क्वेश्चन और करेंगे। 25 क्वेश्चन आज कर लेते हैं, 25 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं, कितना आपने पेपर 1 के लिए पढ़ा है, इन क्वेश्चन से आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं। कमेंट्स में जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। उत्कृष्ट अनुसंधान सदैव आरंभ होता है मौलिक विचार से होता है, या योजना और अध्ययन की तैयारी से होता है, या संबंधित अनुसंधान विधि के अध्ययन से होता है, या अन्य लोगों द्वारा किए गए अनुसंधान के अध्ययन से होता है। तो आपका आंसर क्या है, जल्दी से दीजिए। देखिए उत्कृष्ट अनुसंधान सदैव आरंभ होता है, तो आरंभ क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? योजना और अध्ययन की तैयारी से होता है। ठीक है, बी होगा, ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, क्या होगा? बी। बी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। शोधकर्ता के मुख्य गुण क्या है? ये गुण लिखा हुआ है, गण हो गया ये, मुख्य गुण। शोधकर्ता के मुख्य गुण हैं विवेकशीलता, विविधता, कार्य करने की क्षमता, उपयोगी सामग्री का ज्ञान, मन की चंचलता, व्यवहार में रुखापन, परोपकारी, उत्तरदाता का सहयोग, उत्तरदाता की उपेक्षा, उत्तरदाता से मतभेद, साधनों की उपेक्षा, साधनों के चयन में उदासीनता, साधनों के ज्ञान से अनभिज्ञता। अरे सी नहीं होगा, सी नहीं होगा आंसर। बी तो बिल्कुल नहीं है, और अधिक कुछ बच्चे यहाँ पे सी के साथ जा रहे हैं, अधिकतर बच्चे ए के साथ गए हैं। बिल्कुल सही आंसर दिया है। आंसर क्या है? ए होगा। क्या है? ए। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा कि शोधकर्ता के जो मुख्य गुण है वो क्या है? विवेकशीलता है, विविधता है, कार्य करने की क्षमता है, उपयोगी सामग्री का ज्ञान है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए अनुसंधान गुणवत्ता की जांच की जाती है, यानी कि शोध गुणवत्ता की जांच की जाती है अनुसंधान की उपयुक्तता से, अनुसंधान में प्रयुक्त विधि से, अनुसंधान की गहराइयों से, अनुसंधानकर्ता के अनुभव से। इनमें से कौन सा आपका आंसर है? देखिए शोध गुणवत्ता की जांच की जाती है शोध में प्रयुक्त विधि से, उपयुक्तता या गहराई से नहीं, अनुभव से नहीं होगा, बी होगा। क्या होगा? बी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी। ठीक है, शोध में प्रयुक्त प्रविधि से होगा शोध गुणवत्ता की जांच। बी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए मिश्रित प्रश्नावली, ये प्रश्नावली लिखा हुआ है। मिश्रित प्रश्नावली में शोधकर्ता या अनुसंधानकर्ता प्रयोग करता है केवल एक प्रणाली, केवल दो प्रणाली, एक से अधिक प्रणाली, या कोई नहीं। देखिए मिश्रित प्रश्नावली में जो शोधकर्ता प्रयोग करता है, तो देखिए एक प्रणाली नहीं होगा, एक से अधिक भी नहीं होगा, और इसका क्या होगा? बी। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। क्या होगा? क्या होगा? बी। बी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। जब जनसंख्या निश्चित हो तो निम्न में से कौन सी नमूना तकनीकी प्रयोग की जाती है? जब जनसंख्या क्या हो? निश्चित हो, तो निम्न में से कौन सी नमूना तकनीकी प्रयोग की जाती है? क्षेत्र नमूना चयन विधि, उद्देश्यात्मक नमूना चयन विधि, रीतिबद्ध नमूना चयन विधि, या इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? देखिए
उद्देश्य नहीं होगा, बी नहीं होगा, ठीक है, डी तो बिल्कुल नहीं होगा, ए भी नहीं, इसका आंसर है सी, रीतिबद्ध नमूना चयन, यानी कि सिस्टमैटिक तरीके से नमूना का चयन किया जाएगा। यहाँ रीतिबद्ध का मतलब है सिस्टमैटिक, तो आंसर क्या होगा आपका सी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी होगा। पढ़ लीजिए। देखिए, अनुसंधान की वैधता को बढ़ाया जा सकता है असंगत घटकों को दूर करके जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व करने वाला नमूना चुनकर, या उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, अनुसंधान की जो वैधता है, वैलिडिटी है, वो बढ़ाई जा सकती है असंगत घटकों को दूर करके और जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व करने वाला नमूना चुनकर। तो आंसर क्या होगा, सी, यानी कि दोनों को मिलकर होगा। आंसर क्या होगा, सी। सी आपका आंसर होगा सी, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी। सभी ने सही आंसर दिया है, सरकारी ऑप्शन के साथ गए हैं सभी, और बहुत सही आंसर दिया है। लास्ट 5 क्वेश्चन है हमारे पास, पढ़ लीजिए। क्षेत्र फील्ड अध्ययन संबंधित है, किससे संबंधित है, देखिए फील्ड का जो संबंध है अध्ययन के साथ, किसका है, वास्तविक जीवन परिस्थितियों से, प्रयोगात्मक परिस्थितियों से, प्रयोगशाला की स्थिति से, या इनमें से कोई नहीं। अरे यहाँ पे आप बी के साथ क्यों जा रहे हैं, बी के साथ नहीं, प्रयोगात्मक कैसे होगा, और जब प्रयोगात्मक नहीं होगा तो प्रयोगशाला भी नहीं होगा, है ना। ए होगा, वास्तविक जीवन परिस्थितियों से। जब आप शोध करते हैं, फील्ड में जाते हैं ना, अपने एरिया में जाते हैं ना, क्षेत्र में, तो क्या करते हैं, वास्तविक जीवन परिस्थितियों का ज्ञान लेते हैं, वहां पे समझते हैं कि फील्ड में क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, ठीक है। इस शब्द से आप अपना आंसर दे सकते हैं अच्छे से। ए आंसर क्या है आपका, ए। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और आंसर दीजिए। शोध के बारे में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत नहीं हैं। शोध स्वयं में एक आनंद है, या समाज की बहुत सी समस्याओं के समाधान में शोध से सहायता मिलती है। शोध देश में समाज की प्रगति में योगदान करता है। शोध शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाता है। देखिए, एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको पढ़ने में बहुत आसान लगेगा, ऑप्शन भी सेम लगेंगे, ठीक है, लेकिन सटीक आंसर, हमें सटीक आंसर देना है, सटीक आंसर चुनना है। अब देखिए, कुछ बच्चे बी के साथ जा रहे हैं, कुछ सी के साथ जा रहे हैं, कुछ डी के साथ जा रहे हैं, कुछ ए के साथ, तो बहुत कम बच्चे जा रहे हैं, है ना। होगा क्या, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। अभी जो करंट में एग्जाम होगा उसमें इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आंसर आपको क्या लगेगा, पता नहीं क्या था ये, आया चला गया। तो देखिए आंसर क्या होगा आपका, बी नहीं होगा, और सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, आंसर होगा आपका ए। क्या होगा, ए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। शोध स्वयं में एक क्या है, एक आनंद है। जब कभी भी आप रिसर्च करेंगे तो क्या रिसर्च किस तरह से करेंगे, यदि आप बोरियत होकर करेंगे तो बिल्कुल भी आपका रिसर्च अच्छा नहीं होगा। फ्रस्ट्रेट होकर करेंगे, डिप्रेस में होकर रिसर्च करेंगे, तो आपका रिसर्च सही से नहीं हो पाएगा। मजे से करना है, आराम से करना है, रिलैक्स होकर अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट कीजिए, ठीक है। लास्ट 3rd क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। लास्ट 3rd क्वेश्चन है ये। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिक सही है। तो शिक्षक अन्य कुछ ना करके सिर्फ अच्छा पढ़ाए, शिक्षक पढ़ाए और शोध कार्य भी करे, और शिक्षक को पढ़ाना चाहिए तथा शोध करना चाहिए, परंतु शोध की अपेक्षा शिक्षण पर अधिक ध्यान केंद्रित करे। शिक्षक पढ़ाए और शोध करे, परंतु शोध का शिक्षण की अपेक्षा अधिक ध्यान दे। इनमें से कौन सा आपका आंसर है, ए नहीं होगा, और देखिए डी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, है ना। आंसर क्या होगा आपका,
हाँ समझ गए ना सभी, बी होगा, क्या होगा, बी, यानी शिक्षक पढ़ाए भी और शोध कार्य भी करे। ठीक है, बी इस क्वेश्चन का आंसर है। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है ये आपके सामने, इसका आंसर बी है। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन को, आंसर दीजिए। निम्न में से कौन ऋणात्मक सहसंबंध का उदाहरण है? ऋणात्मक सहसंबंध का उदाहरण है, जनसंख्या बढ़ने पर खाद्य सामग्री में कमी आ जाएगी। मन बुद्धि का मतलब है कि स्कूल में खराब प्रदर्शन, भारत में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और खराब कार्य दशा उत्पादन को घटाती है। अब देखिए यहां पर कुछ बच्चे डी के साथ जा रहे हैं, कुछ बच्चे ए के साथ जा रहे हैं। अब देखिए इनमें से कितने बच्चे सही हैं? ए इस क्वेश्चन का आंसर है, ए डी नहीं है। ऋणात्मक सहसंबंध का उदाहरण क्या है? जनसंख्या बढ़ने पर क्या होगी? खाद्य सामग्री में कमी आएगी, खाने पीने की चीजों में कमी आएगी। तो आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा, ए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए। लास्ट क्वेश्चन है गाइस आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए है। लास्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, पढ़िए आंसर को और अपना आंसर दीजिए। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और आंसर दीजिए, आंसर को भी पढ़ लीजिए, ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए 9 वर्ष के बच्चे 7 साल के बच्चों की अपेक्षा लंबे होते हैं, यहाँ उदाहरण है। यानी कि जो 9 वर्ष के बच्चे हैं वो 7 साल के बच्चों की अपेक्षा लंबे होते हैं। इसका क्या मतलब है? सीधा अध्ययन का, वर्टिकल या क्रॉस सेक्शनल अध्ययन का, या केस अध्ययन का, या प्रयोगात्मक अध्ययन का। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? केस नहीं होगा, केस स्टडी नहीं होगा, एक्सपेरिमेंट स्टडी नहीं होगा, क्रॉस सेक्शन भी नहीं होगा। इसका आंसर है ए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए। 25 क्वेश्चन हमने कर लिया है आज। देखिए ए इस क्वेश्चन का आंसर है। तो गाइस देखिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए। आज की क्लास आपकी यहीं तक, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन पर जाना है, लिंक दिया हुआ है। इस क्लास का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। और देखिए इस क्लास का पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर लिया जाएगा। टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर लिया जाएगा। सारी जितनी भी अभी तक क्लास हुई है सभी क्लास की पीडीएफ हमने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर लिया है। ठीक है, आपको सर्च करना है दिस इज स्टडी और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और बाकी के जो क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे।